बोलिए सदगुरुदेव की जय। राय बंदगी। बंधुओं, एक सिद्धांत बड़ा अपाल, गुर बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिन सदगुरु उपदेश सुनर मुनि नहीं निस्तरे। ब्रह्मा विष्णु महेश और सकल जीव को गणे। अब यहां बार बार सदगुरु का जिक्र आ रहा है, हमें जानना होगा। यही बात धर्मदास जी साहब से एक प्रश्न कर रहे हैं। हे कृपा निधान, कैसे सदगुरु लख पड़ी। प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सदगुरु की पहचान बताओ। क्योंकि नाना मत मतांतर सब अहमक क्रिया द्वारा एक ही बात कह रहे हैं, हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। कहें गुरु से दीक्षा लीजिए। हे कृपा निधान, मुझे पारख दो। भाई, हीरे को भी परखा जाता है। हीरा सोई सराहिए, हीरा सोई सराहिए जो सहे घनन की चोट। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं, क्योंकि सब में वो समाया हुआ है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। हे कृपा निधान, इसलिए मेरे दिल की संशय मिटाओ। ये बड़ा साफ एक संदेश है। ये कलयुग है, इसमें मनुष्य बहुत पाप करेगा। आप विचार करके देखें, इस आने वाले 18 अप्रैल को मेरा 77वां जन्मदिन है। अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, वो लोग कैसे थे ये देखा। बड़े सरल, उनमें कोई छल नहीं था, कपट नहीं था। मुझे तो यूं लग रहा है वो सतयुग में थे। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ता जा रहा है। वो लोग सरल थे। अभी भी आप देखना, वयोवृद्ध कुछ लोग हैं, वो बहुत ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सुने, आज मनुष्य जीविका निर्वाह के लिए इतनी ठगियां कर रहा है, इतनी छल कपट कर रहा है। इसलिए धर्मदास जी एक प्रश्न को कर रहे हैं। हे साहब, हे कृपा निधान, कैसे सदगुरु लख पड़े। कृपा करके मुझे आप गुरु की पारख दे दो। यहां धर्मदास का प्रश्न बड़ा यूनिक है। मैं बीच में बताना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव के
8 शिष्य भेषधारी थे। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा ना हो। उन 8 भेषधारी शिष्यों में से 4-5 की समाधि आश्रम में है। कुछ की नहीं है। वो अलग अपना पंथ चलाने लगे थे। गुरुदेव ने उनको दीक्षा देने का आदेश दिया ही नहीं था। वो अपनी इच्छा से ये काम करने लगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। 1-2 आदमी दीक्षा देने लग गए और कहने लगे कि हमें साहब ने आज्ञा दे दी, गुरु जी ने। मुझे किसी सज्जन ने बोला कि गुरु जी, एक आदमी दीक्षा देता है, कहता है साहब ने मुझे बोला है। मैं ये बताना चाहता हूं कलयुग में आदमी कितनी नीचता पर उतरा हुआ है। मैंने कहा भाई, जब ये आदमी आए आश्रम में तो मुझे बताना। उसने कहा गुरुजी फिर झगड़े हो जाएंगे। मैंने कहा तुम सिर्फ मुझे आकर के यहां पर्ची रखना, बताना वो कौन सी कमीज पहना है, क्या उम्र है, आगे मैं देख लूंगा। उसने मुझे आकर बताया कि वो लाल कमीज पहने हुए है, इतनी इतनी उम्र है। मैं जान गया। उसको मैंने सत्संग के बाद बुलाया। मैंने पूछा भैया आप दीक्षा दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि हमें गुरुजी ने आदेश दिया है। मैंने तो आपको आदेश दिया नहीं है। बोला आपके आदेश से ही मैं दीक्षा दे रहा हूं। मैं चकित रह गया। मैंने फिर वजन देकर कहा मैंने आपको नहीं बोला। बोला सुरती में बोला था। मैंने कहा अभी तक तो मेरा शरीर है। जब भी गुरुजन, हमारे पंथ में एक नियम है, दीक्षा केवल गुरु देगा। जितने बड़े बड़े पंथ है उनमें विघटन क्यों हुआ? उनके रागी, पाठी, जथेदार, लंबरदार आदि ये अपना अपना मत चलाने लगे, इसलिए पंथों का विघटन हुआ। मैं फिर लोगों के साथ कहा भाई इसको मैंने कभी नहीं बोला है, ये मनमुख टाइप आदमी है, ये अपने धंधे और पैसे के लिए ऐसा कर रहा है। एक आध और भी ऐसी विभूतियां आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस तरह पंथों में, मत मतांतरों में बड़ा विघटन हुआ, बड़ी अफरा तफरी मची। तो वो 8 के 8 शिष्य दीक्षा देने लगे थे। अभी भी देख सकते हैं आप, कुछ बड़े बड़े मत के गुरुआ लोग हैं, वो गुरु से विद्रोह करके तब अपना पंथ अलग से चला रहे हैं। इस तरह कई पंथों का विघटन हुआ। अब मैं किस किस को गिनाऊं? आप समझदार हैं।
आप अगर उनका पूरा पूरा बायोडाटा टटोलेंगे तो आपको बहुत पंथ मिलेंगे। आइए, दरअसल वो सिर्फ धन अर्जन और मान पाने के लिए ही ये काम कर रहे थे। मैं अपनी बात बताता हूं। मैं सेना से छुट्टी लेकर गुरु के पास पहुंचा, उनका साहित्य पढ़ा। उनका एक शिष्य था, हमारे साथ उसके विचार देखे। तो जब हवेली आश्रम गोंडा में मैं पहुंचा, वहां 2-3 आदमी थे, गुरुदेव नहीं थे। गुरुदेव भ्रमण पर रहते थे, जैसे मैं काफी भ्रमण करता हूं। उनमें से एक महाशय ने बोला, मैं आपको दीक्षा दे देता हूं। मैं चकित रह गया। पहली बार जब गुरु से मैं मिलने गया तो मुझे गुरुदेव से ढूंढने में 5-6 दिन लग गए थे। वो विचरण करते रहते थे और साइकिल पर चलते थे। तो मुझे पहले जानकारी मिली इटिया ठोक में है गुरुदेव। ये गोंडा से थोड़ा आगे जाकर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेरा बिस्तर और सामान साथ था। मैं गुरुदेव को ढूंढने निकला था। उन्होंने कहा यहां थे, लेकिन यहां से चले गए परसों। मैंने पूछा कहां गए हैं? बोला सोनपुर गए हैं। ये सोनपुर भी बलरामपुर में है। मैं सोनपुर में पहुंचा, गुरुदेव को ढूंढते ढूंढते। तो सोनपुर में मुझे बताया कि गुरुजी यहां थे, लेकिन कल चले गए। मैंने पूछा कहां गए हैं? उन्होंने एक गांव का नाम बताया। मैं फिर वहां चल पड़ा। उस जमाने में साधन, गाड़ियां आदि ये बहुत कम थे। जब उस गांव में पहुंचा, एक लोहार के घर में साहब का डेरा था। मुझे ये जानकारी मिली कि लोहार के घर में उनके खास हैं, गुरुदेव गए हैं। मैं लोहार के घर पहुंचा तो लोहार ने कहा भाई गुरुदेव यहां थे, पर कल चले गए। मैंने उनसे पूछा कहां गए? उन्होंने एक और गांव का नाम बताया। मैं उस गांव में पहुंचा। वहां भी मुझे ये जवाब मिला कि गुरुदेव थे, कल चले गए। मैं एक दिन गुरुदेव से पीछे चल रहा था। फिर इस तरह ढूंढते ढूंढते 5-6 दिन बाद गोंडा जिला में विशेषरगंज है, वहां एक ठाकुर साहब के पास साहब थे। मैं वहां पहुंचा, वहीं मैंने दीक्षा ली थी उनसे। मैं ये कहने जा रहा हूं, जो मेरे अनुभव हैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने वहीं दीक्षा ली। गुरुदेव ने उसके बाद अपने रहते रहते मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
और गुरुदेव को पता था कब जाना है। गुरुदेव जानते थे अच्छी तरह कि ये जो महत्वाकांक्षी है ये इनको दिक्कत देंगे मेरे लिए। ये महत्वाकांक्षी अपनी अपनी गुरुवाई करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास न अनुभव है, न ज्ञान है, न गुरुमुखता है। तो गुरुदेव ने सबको घूम घूम कर बताया कि मेरे उत्तराधिकारी मधु है। खैर वो 8 के 8 मर चुके हैं। उसमें 4-5 की समाधि तो आश्रम में गोंडा में है, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ने अपना अलग अलग आश्रम बना दिया था, उनको वहीं पर दफना दिया गया था। अब यहां एक प्रश्न है, इसी तरह ये हाल सिर्फ हमारे यहां नहीं सभी जगह है। न जाने कितने लोग निकल गए, और वो अपनी अपनी गुरुवाई शुरू कर दिए। ये बड़े बड़े पंथों में भी विघटन हुआ। मैंने कहा कि मैं किस किस का नाम लूं। वो एक गीत है, उसमें एक शेर है पहले, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। वाह भाई वाह। तो मैं किस पंथ का नाम गिनाऊं आपको, उचित नहीं है। पर अगर आप खंगालोगे उनका बैकग्राउंड, तो गुरु से विद्रोह करके अलग पंथ बनाया है। ऐसा कोई पंथ भारत में नहीं है जिस पंथ से शिष्य निकलकर अपना अलग से प्रभुत्व स्थापित किया। ऐसा कोई पंथ नहीं, हर पंथ से निकले। ये बड़ी कॉमन बात है। तो धर्मदास जी का सवाल बड़ा यूनिक है। वो पूछ रहे हैं, कैसे सदगुरु लख परई, हे कृपा निधान कृपा करो। एक सदगुरु को कैसे जाना जाए, मुझे उस सदगुरु के लक्षण और गुण बताओ। सवाल बड़ा जोरदार है। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कहत हूं, धुन सुनो धीर चित लाए। भाई गुरु के लक्षण बोल रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। यहां साहब धर्मदास जी को एक बात बोल रहे हैं, जीव अधम और नीचे या को जिन पत्याय और पढ़त बुद्धि न लागत बैरी। बेर कहते हैं टाइम। इंसान का दिमाग जो है स्टेबल नहीं है। आप अपने जीवन में देखें, आपने कई चीजों से प्यार किया, उसमें सहमति दी, लेकिन कालांतर में आप उसके विरुद्ध हो गए। आपने ये भी देखा होगा, जीवन में काफी मित्र बनाए आपने, लेकिन कुछ तो फिर शत्रु बन जाते, कुछ मित्रता खत्म हो जाती। कह रहे हैं पलटत बुद्धि न लागत बेरी।
इसी तरह धर्मदास को साहब कह रहे हैं, गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चितला है। भाई चित्त दे करके सुनो। प्रथम गुरु हो सन्यासी। सिर्फ सन्यासी नहीं, सन्यासी तो कुछ और भी है, आगे भी सुनो। साथ में विवरण दे रहे हैं, ग्रस्त गुरु कभू न कीजिए, इनको दूर ही ते तज दीजिए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को पर है। अब साहब कड़ा निर्देश दे रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, गुरुग्रही चेला अवधूत, कथनी क्या कथे, अपनी मां का फलाना, गर्भद्वार का नाम लेकर बोल रहे हैं। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पाछे गुरु दीक्षा दीजिए। तो पहला ग्रस्त गुरु को वर्जित किया साहब ने। जब ये मैं बोलता हूं बहुत गुरु नाराज होते हैं मुझसे, अभी यहां साहब इस पर कड़ा शब्द कह रहे हैं, अमली होकर धरे ध्यान, ग्रही होकर कथे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। सुनिएगा, इस प्रकार प्रथम ये कहा। दूसरा, गुरुओं निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब यहां है घर परिवार से नहीं जुड़ा हो, नहीं तो शिष्यों द्वारा प्राप्त धन वो उन्हीं को दे देगा। तीसरा, अजाचक, गुरु भीख न मांगे। सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। सती न पीसे पीसना, जो पीसे वो रांड। संत न मांगे भीख, जो मांगे वो भाड़। वो भड़ुआ है जो मांग रहा है। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। साहब ने कसौटी लाइन दी है। गुरु अजाचक। चौथा, सारग्राही, प्रमाण मिलता है। संत तुकाराम के पास शिवाजी जैसी शख्सियतें थी, रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसे राजा लोग थे, और मेवाड़ की रानी मीरा भी थी। पर दो जूती रोज वो गांठते थे, एक किसी गरीब को दान में देते थे। वाह! और एक से अपना भरण पोषण करते थे। रविदास महाराज का
जो कुटिया थी वो छान था, पटोहा था, घास फूस से बनी हुई थी, मिट्टी की दीवार थी। एक सिद्ध आया उनके पास, देखा, बोला महाराज आपका तो बहुत नाम है, बड़े राजे महाराजे तुम्हारे पास आते हैं, आपकी माली हालत बड़ी कमजोर है। सिद्ध ने पारस पत्थर दिया रविदास जी को, कहा भाई ये रखो अपने पास, मैं थोड़े समय बाद आऊंगा, महीने 2 महीने के बाद, इससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है, आप अपनी आर्थिक दशा अच्छी करना। रविदास महाराज ने कहा भाई मैं अभी व्यस्त हूं, पहले तो बहुत ना नुकुर किए, नहीं चाहिए मुझे पारस पत्थर। लेकिन सिद्ध का भाव देखकर वो अड़ गए थे। रविदास महाराज ने कहा इसको रख दो, मिट्टी की दीवार और छान के बीच में जगह होती है, वहां रख दो। वो वहां रख दिया, चला गया। थोड़े समय बाद आया, 2-4 महीने बाद या कुछ समय बाद आया होगा, उसने देखा रविदास महाराज की तो कुटिया पहले से भी जर्जर हो गई है। अरे मैं इनको पारस दे गया था, इमारतें बनाना था। वाह भाई वाह। बोला महाराज आपको तो मैं पारस दे गया था, आपने दशा नहीं सुधारी, मेरा पारस वापस दे दो। रविदास जी ने कहा भाई कौन सा पारस? सिद्ध ने कहा लो भाई आप तो बेईमानी कर रहे हैं, मैं आपको पारस दे के गया था। बोला तुमने पारस कहाँ रखा? बोला छान में उधर रखा था। बोला उधर ही देखो, मैं उसको देखा भी नहीं हूं। वाह। जब सिद्ध ने देखा पारस वही था जहां रखा था। पारस हैं जिनके हृदय में सीधन संच भरे न भरे, ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे। सूरज का प्रकाश भी आता है, ज्योत दीप की ज्योत जले न जले। सिद्ध नतमस्तक हो गया। साहब एक शब्द कह रहे हैं, 4 पेड़ एक बाछी, साधु के गले की फांसी। अब हमारा पंथ बहुत विशाल हो गया, लाखों लोग हो गए इसमें, तो बेचारे दूर दूर से आते हैं। रसिया, यूरोप, यूक्रेन आदि से एक बार कुछ लोग आए, तो उनको रहने की जगह नहीं थी, एक ही कमरे में स्त्री पुरुष रह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा महाराज हमें किसी होटल में पहुंचाओ, वहीं रुकेंगे। मुझे थोड़ा दुख हुआ। और हम शहर से 25 किलोमीटर इंटीरियर में है। इंटीरियर में है, साधन कम थे वहां। तो मैंने कहा भाई जो लोग मेरे पास इतने आ रहे हैं तो इनके रहने की व्यवस्था करनी है। तो मैं कुल्ले बनाता था, कुछ विरोधियों ने कुल्ले जलाना शुरू किया, 12 आश्रम जला दिए थे। तो मैंने कहा भाई पक्की इमारत बनाते हैं, क्योंकि ये कुल्ले में चोरी से रात में आकर आग लगा के चले जाते। ये होता रहा है। पलटू साहब का भी कुल्ला फूंका था, साहब का भी फूंका था। ये होता रहा है, होता रहेगा। मैं पक्की इमारतें बनाने लग गया और धन आप सबका था।
खाली हाथ है पर व्यापार करता हूं। इस तरह मैंने 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था सुंदर बना दी, ताकि बेचारे आगंतुक आकर भटके नहीं। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पैसे देकर 6 बड़े बड़े बोरिंग करा दिए। नहाने धोना शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, पूरी व्यवस्था की। फिर उनके लिए बिस्तर सब रहना। धन कहां से आया? वो आपका था, मैंने मांगा नहीं। आज तक मैंने किसी को अपील नहीं की है, ये बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई हमें धन दे दो, लोगों के कल्याण के लिए काम करें, कभी नहीं। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें है शैतानी। तो फिर मैंने विशाल, ये मेरे नहीं है, अगर कहूं कि ये मेरा आश्रम तो ये पूरी ईमानदारी नहीं है। ये बनाया भी लोगों ने, धन भी संगत का था, बस मैं एक सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। हाँ ये है जरूर कि धन मेरे पैर पर आया। अजी फिर क्या था, मेरे पीछे दुनिया बढ़ गई। कभी विजिलेंस वाले बोल रहे हैं पैसा कहां से है, कभी इनकम टैक्स वाले पूरी डिटेल मांगने लगे, कभी पुलिस भी आकर के जानकारी लेने लगी कि महाराज पैसे कहां से आ रहे हैं। मैंने कहा भाई बात सुनो, पैसा 1 नंबर का है, 90% गरीब लोग मुझसे जुड़े हैं। वो 2-3 बच्चे ले आते हैं, 10 रुपए रखकर 3 दिन रहते हैं और चले जाते हैं। दान पात्र में धन आता है, मैं हाथ में लेता भी नहीं। वही धन संग्रहित करके ये बनाया। अगर आपको शक है आप आओ, रोज सुबह से शाम तक उसमें बहुत पैसा पड़ जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, बेचारे अपनी हक की कमाई का धन उसमें डाल देते हैं। मैं कहा भाई मैं सिर्फ संयोजक का काम कर रहा हूं, आपको अगर शक है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं, न कोई ऐसा व्यापार है। आप यहां बैठो, शाम को दान पात्र गिने जाते हैं, तुम गिन लेना। वैसे वहीं से आए। और जो कुछ मैंने मंगाया है, सीमेंट में मंगाया नंबर 1 में, लोहा मंगाया नंबर 1 में, पेंट मंगाई नंबर 1 में। मैं कहा आप क्या जानकारी लेना चाहते? तमाम आकर सरदर्द शुरू हुआ। तो मुझे साहब की बात अच्छी लगी। साहब दिया मोगरा तो घाले पड़ा। पहला मोगरा निरंजन को देना। मैंने कहा भाई देख लो, ये न तो को हम 2 नंबर का कोई काम कर रहे हैं, न तो कोई ठगी बेईमानी कर रहे हैं। बेसिक में एक सन्यासी, सेना में गस्टेड अफसर क्लास 2 था मैं। मुझे 40-50 हजार रुपए पेंशन मिल जाती, रोटी उसी से खाता हूं। ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीता हूं। लोग मुझे बहुत बहुत धन चढ़ाते हैं। मैं कहा भाई तेरा धन मैं तेरे लिए लगाना है, मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। किसी को मैंने किसी को मैंने कभी धन देने के लिए मॉडिफाई नहीं किया, ना चाहा भी नहीं। यहां सबको समान भाव से देखते। ये सफाई नहीं दे रहा हूं, आज तक मैंने रोटी नहीं खाई है लोगों की। ये अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, मैं अपने भोजन का पैसा आश्रम को देता हूं अपनी पेंशन से। भाई दुनिया में हम सबसे अच्छे, न घर, न द्वार, न बीवी, न बच्चे। जब मैं गुरु के लक्षण कहता हूं, बड़े बड़े गुरुआ धुरंधर बहुत नाराज होते हैं,
वो तो होना ही है। साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाए। दूसरा ये एक क्या होता है, एक तरह का रजवाड़ा बनता है। आप बड़े बड़े पंथ और मतों को देखो, उनमें कितना मोह समाया हुआ है। जब दुनिया से जाते हैं अपने कुल में गद्दी दे के जाते हैं, कहीं बेटे को, कहीं भांजे को, कहीं बीबी को, कहीं फलाने को। कितना गिनाऊं मैं, आप स्वयं देखें। अरे ये सोनपुर में खड़ा हो रहा है, आगे खड़े नहीं होना है, इससे बाकी लोग नहीं दिखते हैं। फिर किस किस का नाम लूं मैं, फिर वो शत्रु बन जाते हैं। एक महात्मा शरीर छोड़ गया, बीबी बैठ गई गद्दी पर। एक महात्मा आयु पूरी करके गया, उसकी बीबी बैठ गई गद्दी पर, बोलना भी नहीं आता, वो गुरु बन गई। एक महात्मा आया, वो शरीर छोड़ के चला गया, भांजा बैठ गया गद्दी पर। बस मैं किस किस का नाम लूं मैं। तो ये एक तरह से वंशगत संपत्ति चलाने का धंधा है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे पंथ में शुद्ध सन्यासी है। गुरुदेव के 3 पुत्र थे, किसी को गद्दी नहीं दे गए। दादा गुरु का पूरा परिवार था, क्षत्रिय वंश से थे, उन्होंने उनको, मेरे गुरुदेव ब्राह्मण थे, उनको गद्दी दी। मेरे गुरुदेव के 3 पुत्र थे, उनको गद्दी नहीं दी, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी। वंशगत परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, ये मोह है। किसी भी संस्था और धार्मिक गुरुओं के पास अपना धन नहीं है, वो पब्लिक का है। पब्लिक के धन पर अपना वर्चस्व जमाना ये अनुचित है, ये गलत है। पब्लिक के धन से ऐश करना गलत है, पाप है। क्योंकि ये परमार्थ का धन गरीब लोग भी देते हैं, जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं है उनके पास, वो भी इसमें कुछ न कुछ दान पात्र में छोड़ देते हैं। ये धन सांप और बिच्छी की तरह है, इससे मौज मस्ती नहीं करना है। तो इस तरह अब साहब कह रहे हैं, दूसरा गुरु सारग्राही आजकल बहुत गदर है, पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। तुकाराम के पास में, संत तुकाराम के पास शिवाजी जैसी शख्सियतें थी, लकड़ी काटकर अपना जीवन गुजारा। पलटू साहब के यहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे आते थे, वो कपास लाते थे, सूत काटते थे, सूत काट करके दुआने मिलते थे, उससे भोजन का इंतजाम करते थे। रविदास महाराज के पास में राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी। रविदास महाराज ने गरीबी में गुजर किया। आज आप गुरुओं का ठाठ देखना, हाँ कोई कुछ। एक सेठ गुरदासपुर का है, मेरे पास गाड़ी थी इनोवा, 15 साल होने वाले उसको, क्योंकि मुझे जाना पड़ता। वो मुझे कहा न्यू वर्जन की गाड़ी आई है, वो आपको लेके देना है। मैं बोला सेठ जी मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। मेरे पास गाड़ी है। बोला गुरुजी मैं पैसे देना है, मेरी इच्छा है आपको मैं गाड़ी लेके दूं। मैं बोला भैया ठीक है। हाथी को खरीदना आसान है, उसको पालना मुश्किल है। मैं बोला इसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा 1.5-2 लाख रुपया साल में, इसकी मेंटेनेंस करना। बोला वो भी मैं दे दूंगा, आप नहीं देना। कर गुजरान गरीबी में, ये सन्यास बादशाहत नहीं है, ये सन्यास त्याग का रास्ता है और समाज की सेवा का रास्ता है।
गफलत में वो लोग जो गरीबों के धन से मौज मस्ती कर रहे हैं वो अपराधी हैं, पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। ऐसा ही हमारे संतों का संदेश है। दूसरा, गुरु हो समदर्शी। चौथा पांचवा होगा, वो अमीर गरीब का मूल्यांकन नहीं करे। एक महात्मा के लिए सबसे प्रिय कौन है? न कोई सुंदर स्त्री प्रिय है, न कोई धनवान प्रिय है। जो गुरुमुख है वो उनके लिए अति प्रिय है। गुरुमुख उनके लिए अति प्रिय है। वो समदर्शी हो और सर्वज्ञी। छठा, वो सर्वज्ञी हो, समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो और शिष्यों की शंकाओं का निराकरण कर सकता हूं। और सातवां, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में मिला। अब सवाल उठा, भाई ईश्वर निष्ठ है ये कैसे पहचाने? अगर वो 6 कंडीशन पहली फुलफिल कर रहा है, समझना ईश्वर निष्ठ है। बाकी नहीं कर पाएगा फिर वो। अब कह रहे हैं ता गुरु की शरणागत लीजिए। जीवन जन्म सफल कर लीजिए। आप उस गुरु की शरणागत लो। आपको कभी कभी मेरे प्रवचन में पहले कही हुई बातें भी सुनने को मिलती होगी। वो तो होगा। अरे भाई 5,000 लोगों को मैं महीने में नाम देता था, तो जो नए आए हैं उनको भी तो मैं समझाना है ना। मेरी क्लास वो है, मेरी कक्षा में कायदे से दर्जा 1 से लेकर पीएचडी तक के लोग बैठते हैं एक साथ। किसी अध्यापक को कहो भाई 1 दर्जे से पीएचडी तक के विद्यार्थियों को एक साथ ज्ञान दो, तो उसकी खोपड़ी खराब हो जाएगी। जो कुछ आपको समझाया वो जो नए आगंतुक है उनको भी तो समझाना है ना। तो साहब इस तरह कह रहे, ता गुरु की शरणागत लीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। आगे एक बात कह रहे, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। अब शिष्य का भी लक्षण साहब बोल रहे हैं। शरणागत का भी सिस्टम बोल रहे हैं। समय अभाव है, मैं अगले प्रसंग में शिष्य के लक्षण भी बोलूंगा।